मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को इस वीडियो का थंबनेल देखकर ही गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बात कड़वी है मगर सच है। वो कैसे, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो के साथ। गाजा में तबाही दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाजा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और उस जैसे और भी बड़े देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। उस गाजा को ख़त्म करना चाहते हैं जिसके पास ना ही कोई बड़ी मिलिट्री बेस गवर्नमेंट है और ना ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। वो गाजा जो एरिया वाइज मुंबई से भी 40% छोटी स्ट्रिप है। इस गाजा को ख़त्म करने के लिए इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, चाइना जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। बात यहाँ तक तो मानने वाली थी, लेकिन बात हद से आगे उस वक्त निकल गई जब गाजा अगेंस्ट वॉर में वो कंट्री भी शामिल हो गई जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते थे। यूएई इस्लामिक देश है जिसमें 75% से ज्यादा आबादी सिर्फ मुस्लिम की है। वहाँ की गवर्नमेंट भी शुरू से मुस्लिम ही चली आ रही है, लेकिन मतलब परस्ती के तूफान ने उनको उस हद तक लाकर खड़ा किया जिसके बारे में हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। गाजा सिविलियंस के छोटे छोटे बच्चों के लाशों पर खड़ा है यूएई। दोस्तों, जहां गाजा और इजराइल जंग की वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, वहीं कुछ गैर मुस्लिम देश ऐसे भी है जिन्हें गाजा से दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो इस जंग में गाजा का साथ दे रहे हैं, जिनमें से एक देश रशिया भी आता है। जबकि दूसरे साइड दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री साफ तौर पर गाजा के अगेंस्ट खड़े हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल ने पूरे गाजा पर कोहराम मचा कर रखा हुआ है। इसी को रोकने के लिए रशिया और ब्राजील ने सीज फायर के लिए यूएन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें इजराइल और हमास का सीज फायर होना तय पाया था। इस यूएन की मीटिंग में अगर सीज फायर का ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो इजराइल को कुछ भी करके हथियार डालना ही पड़ता और आज गाजा में जो बेगुनाह सिविलियंस का खून बह रहा है वो रुक जाता। आपको बता दें, सीज फायर एक तरह का मुआहदा होता है जिसमें दोनों तरफ की पार्टियां इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेती है कि दोनों भी हथियार टेक देगी और दोनों तरफ से जंग को रोक दिया जाएगा। ये कानून है। जब यूएन की ये मीटिंग होने वाली थी, उस वक्त दिखाया यूएई ने अपना असली रंग। यूएई ने कहा कि इस मुद्दे को हमें बंद कमरे में सोचने का मौका दिया जाए और यूएन की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए। और दुबई ने साथ में यूएन की मीटिंग में ये बात भी कही कि आज जो कुछ भी इजराइल गाजा के बीच हो रहा है, इसके लिए दुनिया को हमास को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल हमास ही है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इजराइल के कब्जा करने की लालच की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह खुद फलस्तीन का ये मैप ही चीख चीख कर बता रहा है। यूएई ने यह बात तो नहीं की कि इजरायली मिलिट्री वक्त वक्त पर गाजा में घुसकर फलस्तीनी मुसलमानों को रमज़ान के महीने में ज़्यादती कर रही थी, उल्टा हमास को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। यूएई को ये नहीं दिखा कि जब यहूदी पूरी दुनिया में भटकते फिर रहे थे, वही फलस्तीनी लोगों ने उन्हें अपने घर में जगह दी, उन्हें वहां रहने के लिए ठिकाना दिया जहां उनके लिए सबसे हॉली प्लेस मानी जाती थी। और आज इस दौर में यही इजरायली लोग इन्हीं फलस्तीनियों को उस जगह से ख़त्म करना चाहते हैं। और शर्म की बात तो तब है कि ये सब कुछ जानते हुए फिर भी इतने देश गाजा के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या यूएई की ये हरकतें सही थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।